हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम यहां पर 1 से 30 तक के तत्वों का जो परमाणु भार कैसे याद करें या कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया हो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। यदि आप 11th क्लास के इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु भार। अच्छा, आप लोगों को 1 से 30 तक के तत्वों का नाम याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम हो जाएगा इधर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक के बच्चों एलिमेंट्स हैं। इनको आपको परमाणु क्रमांक और साथ में इनका जो संकेत है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 11 से 20 तक के तत्वों का जो परमाणु भार कैसे याद किया जाता है। देखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से है। यदि आपको एलिमेंट्स पता है, परमाणु क्रमांक पता है, तो परमाणु भार यूं आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों विषम वाले की। जैसे 11 विषम है, 13 विषम है, 15 विषम है, 17 विषम है, ठीक है, 19 विषम है। विषम का मतलब होता है जो 2 से न कटे। ठीक है, तो जैसे बच्चों 11 विषम है तो दुगुना करो तो 22 और 1 जोड़ दो तो 23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों 13 क्या है, विषम है, 13 में दुगुना कर दो, 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दो, ये आपका हो गया बच्चों 27। 15 बच्चों, 15 का दुगुना कर दो 30 और 30 में 1 जोड़ दो 31। मतलब जितने विषम हैं उनमें दुगुना करके मैं 1 जोड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, 17 का दुगुना कर दो तो 34, 34 से 1 35। ठीक है बच्चों, इसका 5 दशमलव में लिख लेना। इसके बाद आपका पोटेशियम 19, तो 19 दूना 38, 38 का आप 39 भी इसको याद कर लेना। 1 जोड़ा हमने, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों यहां पर जो सम है 12, तो 12 का 24 कर दो। 14 है ना बच्चों, 14 का 28 कर दो, दुगुना कर दो सीधा। 16 है ना सल्फर, 16 दूना 32 कर दो। अच्छा, यहां पर कैल्शियम है ना बच्चों 20, 20 दूना 40 कर दो। इसका भी 40, इसका भी 40, कभी कभी इसका भी 40 देखने को मिल जाता है। अब बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा विषम में दुगुना में 1 जोड़ दो, यही किया ना। 11 दूनी 22 1 23, 13 दूनी 26 1 27, 15 दूना 30 1 31, 17 दूना 34 1 35, 19 दूना 38 1 39। बाकी बच्चों यहां पर फिर सम में 12 दूनी 24, 14 दूना 28, 16 दूनी 32 हो गया, फिर 20 दूना 40 और बाकी ये 2 3 के 40 कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके हो गए बच्चों कितने, 11 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। अब किससे नहीं बनेगा यार, कोई कितना भी कमजोर होगा वो इसे सीख गया होगा। अब यहां पर देखना, यहां पर भी बहुत आसान है। जैसे मैंने भाई बात किया सम, 2 सम है तो 2 दूना 4। ठीक है, और भी बात करता हूं, 6 कार्बन सम है, 6 दूना 12। ठीक है सर, ऑक्सीजन 8 सम है तो 8 दूना 16। नियान सम है 10 दूना 20। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक भी, परमाणु भार तो हर बच्चा बता सकता है इसका, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक, लिथियम विषम है तो 3 त्रिकाई, 3 दूना 6, 6 1 7, ये भी याद हो गया। इसके बाद बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, विषम है तो 9 दूना 18 1 19, ये भी याद हो गया। अब कौन कौन बचे, मतलब अभी तक पूरे ट्रिक से ही तैयार हो रहे हैं ना। देखो भाई 10 दूना 20, 9 दूना 18 1 19, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 1 7 हो गया। एक हाइड्रोजन का तो वह आसानी से कोई भी याद कर सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ये दोनों विषम है ना, तो इतने तक में 2 विषम ऐसे हैं जिनका दुगुना होता है। जैसे 5 का ये 10 होता है और ये 7 का 14 होता है, और एक ऐसा सम है जो थोड़ा सा अटपटा है, उल्टा हो जाता है। बस हम एक एक करके क्रम क्रम से तैयार कर रहे हैं ताकि लास्ट में हम बता भी दें कि क्या हो गया बच्चों। तो 1 से 20 तक तो यूं आसानी से एक आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये आसानी से आपका तैयार हो गया होगा। अब मेन रह जाता है भाई ये तत्वों का नाम, यहां पर परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, फिर इसका संकेत है, ये आपका परमाणु भार हो गया।
ऐसे यहां पर 1 से 10 तक का हमने करा दिया। बहुत सारे ट्रिक से याद हो गए, 1-2 बच जाते हैं तो उसको आसानी से आप कर सकते हो, सही है कि नहीं। जैसे इसमें लिथियम बेरिलियम की बात की गई थी और कार्बन की, सॉरी बोरान की। यहां पर आपका लिथियम बेरिलियम बोरान, तो ये तो 4 दूना 8 होना चाहिए, तो यहां पे 9 हो गया और ये 5 दूना 10 हो गया। बाकी लिथियम तो सही है, लिथियम तो अपने ही कंडीशन पर चल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन 7 दूनी 14 15 होना चाहिए, लेकिन 14 लेकर चलते हैं। तो 3 ही एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम बोरान का और नाइट्रोजन का। बाकी सब कंसेप्ट से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा यहां पे आ जाता है बच्चों स्कैंडियम। स्कैंडियम का होता है आपका Sc, ठीक है। पहले हम यहां पे संकेत लिख देते हैं। तो ये हमने संकेत लिख दिया। इसका थोड़ा सा परमाणु भार लंबा चौड़ा होता है बच्चों, लेकिन इसका भी एक ट्रिक है। जैसे आपका ये दुगना वगैरह वाला सिस्टम नहीं चलेगा, 45 से स्टार्ट होता सीधा, ये आपका स्कैंडियम का 45 होता बच्चों, सीधा स्कैंडियम का 45 होता है, ठीक है। एक आपसे याद हो गया तो मान लीजिए 5-6 तो याद ही हो जाएंगे, 1-2 रह जाएगा तो रह जाएगा। 45 में 3 जोड़ो तो 48, 48 में 3 जोड़ो 51। किससे नहीं बनेगा बताओ। 45 यदि याद है स्कैंडियम का 45, तो टाइटेनियम और वेनेडियम का आपको याद हो गया। 3 जोड़ दिया 48 और 48 के बाद 51। अब बच्चों यहां पर 2 में ऐसा अंतराल आया कि 3-3 जोड़ दिया तो आ गया। और क्रोमियम का बहुत सिंपल है, क्रोमियम का बहुत सिंपल है। सीधा जैसे हमने यहां पर देखेगा ना, यहां पर आप देखना कि 22 का दुगुना की 21 का दुगुना किया था तो 42 आया था, 3 जोड़ा था 45। ऐसे यहां पर भी बच्चों 24 का दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा 48, और 3 जोड़ा था, इस बार 4 जोड़ेंगे तो इस बार 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 52। या कि आपको इस ट्रिक से नहीं तैयार करना तो ये समझो कि हमने 21 का 45 लिया, 45 में 3 जोड़ा 48, 48 में 3 जोड़ा 51 और 51 के बाद डायरेक्ट 52 आ जाता है। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे बच्चों तो जानते हैं कितना आ जाएगा, मैग्नीज 55 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, चलो बस 55 हो गया। फिर 3 जोड़ दिया हमने, ठीक है। 55 के बाद सीधा इसका 56 होता है, ठीक है। 55 के बाद 56 डायरेक्ट, फिर इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये आपका 59 हो जाएगा। और 59 में 6 जोड़ दो, क्योंकि 3-3 का अंतराल यहां होगा, 3 का अंतराल ये आएगा, 3 का, तो सीधे डायरेक्ट 6 जोड़ दो तो यहां पर पहुंच जाओगे आप 65 पे। भाई 3 का अंतराल ये आता है ना, 3 का अंतराल, तो फिर सीधे डायरेक्ट 6 जोड़ दो आप तो 65 पे पहुंच गए, ठीक है। ये आपका याद हो गया। अब ये 2 बेचारे रह जाते हैं, तो ये लगभग बच्चों जितना ये होता है लगभग ये भी होता है। कभी कभी इसका परमाणु द्रव्यमान 58.59 लिया जाता है, ठीक है। और कॉपर का याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है, 63.5। तो ये हो गए बच्चों 21 से 30 तक। तो ऐसे आपको ये 27 तक तो आसानी से याद हो गया। केवल 2 ही तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, 2 ही तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। 45 3 48 3 51, फिर 52 करके 3 55, फिर 3 जोड़ दो 1 56, फिर 3 जोड़ दो इतना हो गया, फिर इसमें 6 जोड़ दो इतना आ गया, यहाँ पे 2 बच गए। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपका 1 से 10 तक का, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना ही है। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना। और बच्चों यदि नोट्स लेना आपको 11th क्लास का केमिस्ट्री या 12th क्लास का केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा यहाँ पे 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर उस पर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।